नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों और सैनिक जो रिटायरिंग सोल्जर्स हैं, अभी जो रिटायर होने वाले हैं एक आध साल में, उनके लिए डीजीआर रिसेटलमेंट कोर्स 2025-26 का शेड्यूल आ गया है। तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा विस्तार से बताऊंगा। इसमें ये बताऊंगा मैं पूरा इंट्रोडक्शन के साथ किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं, पूरे डिटेल में मैं इसको चर्चा करूंगा। आप देखिए, द डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट डीजीआर, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन इंडिया रिसेटलमेंट कोर्सेस ऑफर करता है पूर्व सैनिकों के लिए, साथ साथ रिटायरिंग सोल्जर्स के लिए, जिसमें कि ऑफिसर, जेसीओ, ओआर सभी शामिल हैं। अब इसमें ये प्रोग्राम जो है ये इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी सोल्जर्स जो रिटायर हो रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, ताकि वो एक ट्रांजिशन पीरियड में जाते हैं सिविलियन लाइफ के लिए, तो उनको ट्रांजिशन में आराम रहेगा, स्मूथ रहेगा, ताकि वो आराम से ट्रांजिट कर पाएं अपने सिविलियन लाइफ में। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है वो देखें। इसमें एलिजिबिलिटी इस प्रकार है, जेसीओ एंड ओआर इक्विवेलेंट ऑफ द 3 सर्विसेज, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसके लिए एलिजिबल हैं। अभी यहाँ पे सर्विंग जेसीओज ओआर इन द लास्ट 2 years ऑफ सर्विस एंड शुड नॉट हैव अंडरगॉन एनी डीजीआर स्पॉन्सर्ड कोर्स, यानी 2 साल अगर आपका बचा हुआ है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। अब इस पे कई सवाल आते हैं कि प्रीमैच्योर वाले कर सकते हैं क्या, या पूरा कलर सर्विस वाले कर सकते हैं क्या। तो ये देखिए, ये डिपेंड करेगा आपके यूनिट के ऊपर, वो आपको स्पेयर कर रही है नहीं कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा रिटायर्ड रिलीज जो जेसीओआर हैं, वो फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू बी एन एक्स सर्विसमैन अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। एक्स सर्विसमैन जो भी हैं, रिटायर से 5 साल तक इसको अवेल कर सकते हैं, या दूसरा कंडीशन क्या है, अप टू 60 years ऑफ एज। तो दोनों में से जो भी पहले है, जो भी पहले आता है, उसमें आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पे द कोर्सेस आर प्राइमरी डिजाइन्ड फॉर रिटायरिंग एंड रिटायर्ड पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इंक्लूडिंग ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जेसीओज एंड ओआर। तो यहाँ पे एक चीज है, ऑफिसर्स के लिए उसका कुछ पार्शियल पेमेंट होता है, बट पीबीओआर के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें कि जेसीओ और ओआर शामिल हैं, उनको कोई पेमेंट नहीं होता है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स रहता है। अब इसमें लेंथ ऑफ सर्विस, ये ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना है, तो ये डिपेंड करता है कोर्स के, आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, इसमें ये डिपेंड करेगा, और ये कुछ सप्ताह से लेके कुछ महीनों तक ये चल सकता है। ये 9 मंथ के भी लॉन्ग कोर्सेज भी हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई करेंगे, मैं पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। अभी देखिए, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 2 तरीके से है। आपको ऑनलाइन भी इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, और ऑफलाइन मोड में, अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको ऑफलाइन मोड में सोल्जर बोर्ड से अपना नाम, डॉक्यूमेंट्स को फॉरवर्ड करना होगा। मैं पूरा डिटेल में एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में। आप आराम से इसको देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अभी आप देखिए, सर्विंग जेसीओज ओआर ऑफ आर्मी सेल्फ फॉरवर्ड, जो सर्विंग है जेसीओ ओआर हैं, वो क्या करेंगे, अपने यूनिट हेडक्वार्टर से इसका नाम अपना फॉरवर्ड करवाएंगे। तो ये उसका उनका प्रोसेस है। इसका एमओडी यहाँ पे ये दिया हुआ है एजिस ब्रांच में। बाकी अगर आप नेवी एयरफोर्स में हैं, सर्विंग है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप अपने सर्विंग यूनिट से इसको प्रोसेस करेंगे। अच्छा, इसमें एक सर्विसमैन के लिए ये देखिए, इसका लेटर नंबर है। एक सर्विसमैन के लिए जितने भी कोर्स हैं उसमें 10% रिजर्वेशन है। 10% ऑफ द वैकेंसीज हैव बीन ईयरमार्क फॉर एक सर्विसमैन, यानी टोटल वैकेंसीज के, मैं पूरे चार्ट में भी ले जाऊंगा कौन कौन से कोर्सेस हैं, कितने उसमें है, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन 10% रिजर्वेशन है। और मेरा यह अनुभव बता रहा है कि एक सर्विसमैन बहुत कम इसमें एनरोल होते हैं, उनका पूरा ब्लैंक चल जाता है। तो इस केस में क्या होता है कि जब एक सर्विसमैन किसी भी कोर्स में एनरोल नहीं होते हैं, तो जो सर्विंग सोल्जर्स हैं उनसे इसको फिल किया जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस। अच्छा, इसमें वैकेंसीज का क्या है, क्योंकि ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में है, तीनों सशस्त्र बल इसमें आते हैं। तो इसमें क्या, इसमें जो रेशियो आप देखें 60:20:20, इस रेशियो में ये टोटल जो सीट्स हैं उसको बांटा जाता है। और अगर लेकिन इसमें ब्लैंक नहीं रहेगा,
ये रेशियो है, लेकिन इसमें अगर ब्लैंक रह जाता है तो बाकी फोर्सेस से, जैसे आर्मी से नहीं हो पाया तो फिर नेवी एयरफोर्स से इसको फिल किया जाता है। अब यहाँ शॉर्टलिस्टिंग ऑफ जेसीओआर, जो सर्विंग जेसीओज हैं ओआर हैं, वो इनका जो शॉर्टलिस्टिंग है, किस तरह से उनको शॉर्टलिस्टिंग करके उनका नाम एग्जीक्यूट करना है, फॉरवर्ड करना है, वो यूनिट हेडक्वार्टर से ये प्रोसेस होता है। मैं पहले इसको बता चुका हूँ। अब इसके बेनिफिट्स कई सारे हैं, खास करके जेसीओआर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी क्या है, आप अपने स्किल्स को एनहांस कर लेते हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे इसमें स्किल्स हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, वो आपको ऑफर होते हैं, तो वो आप इसको चेक कर लेंगे। अभी जो सबसे बड़ा सवाल जो आता है वो है इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मैंने इसको कैटेगराइज किया हुआ है, जितने भी कोर्सेस हैं उसको मैं बेसिकली इसको कैटेगराइज करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, उसमें से फिर आप चूज कर लीजिएगा। तो इसमें काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, स्टार्ट करूंगा मैं। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोर्सेस, इसमें भी सब कैटेगरी है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इसमें इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी मैनेजमेंट। उसके बाद उसका दूसरा जो सब कैटेगरी है दैट इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ईडीपी जिसको बोलते हैं, जनरल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बाद जो तीसरा सब कैटेगरी है मैनेजमेंट का, वो है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउस मैनेजमेंट है। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रोक्योरमेंट, ये भी है। तो इसका ये जो कोर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। ये हर जगह इसका, जैसे अभी एम्स का वैकेंसी आया हुआ है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, पैन इंडिया एम्स का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें स्टोर इंचार्ज का वैकेंसी है। तो अगर ये आप कोर्स किए हुए होंगे या आपके पास ये कोर्स है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज। इसमें क्या है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स के लिए है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, जिसमें कि ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क कंस्ट्रक्शन, आईटी हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है। एविएशन एंड मैराइन में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एंड ग्राउंड हैंडलिंग, मैराइन इंजीनियरिंग बेसिक्स, ये है। इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी है दैट इज आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, डेटा एनालिटिक्स हो, साइबर सिक्योरिटी हो, वेब डिजाइनिंग हो, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग बहुत अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपको इसका शौक है तो डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं, एसईओ सीख सकते हैं, काफ़ी सारे ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह वगैरह सीख सकते हैं, वेब डिजाइनिंग सीख सकते हैं। इसके अलावा ईआरपी प्रोग्राम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये भी बहुत बढ़िया कोर्स है, ये सब आप सीख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट का भी आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में आप उससे कुछ कमाई करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट के भी कोर्सेस हैं, ये भी आईटी के सब कैटेगरी में आ जाता है, तो ये उसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड। अगर आप फार्मिंग आप सोच रहे हैं कि मेरे को नौकरी नहीं करना है, मैं अपना फार्मिंग ही करूंगा, तो उसमें भी आप, क्योंकि आपके पास उसका स्किल्स होना चाहिए, तो ये सब फार्मिंग से रिलेटेड ये सब चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हैं और अपना खुद का फार्मिंग कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं, कॉर्पोरेट फील्ड्स हैं, उसमें आप जॉब भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस कोर्सेज, इसमें आप मेडिकल टेक्नीशियन एंड पैरामेडिक्स के कोर्स कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, वेलनेस एंड फिटनेस ट्रेनर सर्टिफिकेट ये आप ले सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा योगा, आयुर्वेदा से रिलेटेड, अल्टरनेटिव थेरेपीज से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, उसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर आता है दैट इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। इसमें क्या है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग से रिलेटेड आप कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप कोई मान लीजिए कोई ढाबा खोलना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोर्स तो होना चाहिए, आपके पास स्किल्स तो होना चाहिए। ये चीज़ आपको, आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं फिर भी आपके पास ये कोर्स रहेगा तो आपके लिए काम लाभदायक है, चाहे आप रिटायरिंग हो या एक सर्विसमैन हो, ये आपके लिए लाभदायक है। नेक्स्ट है ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेशंस, ये करना चाह रहे हैं तो ये भी एक बढ़िया सा अच्छा मौका है, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट स्किल्स आपके पास होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस मैनेजमेंट हो या किसी भी तरह का मैनेजमेंट हो, आपके पास ये स्किल आना चाहिए। इवेंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा हाउसकीपिंग एंड फ्रंट डेस्क मैनेजमेंट, फ्रंट डेस्क ऑपरेशंस है। उसके बाद जो सेवेंथ स्किल है, जो सेवेंथ कोर्स है, सेवेंथ कैटेगरी का जो कोर्स है दैट इज स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसमें कि ऑटोमोटिव मैकेनिक, ड्राइविंग, प्लम्बिंग, कैटरिंग, टेलरिंग, हैंडीक्राफ्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग का ये सब है। अगर आप इसमें जाना चाह रहे हैं इस फील्ड में तो ये भी आपका है। जैसे कई एक सर्विसमैन को मैंने देखा जिन्होंने हार्डवेयर शॉप्स खोले हुए हैं,
प्लम्बिंग के शॉप्स खोले हुए हैं, तो आपको उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसके बारे में किस तरह से उसको मैनेज करना है, उस बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, या उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसमें आप जब जाएंगे तो आपके पास उसके रिलेटेड स्किल्स होना चाहिए। तो ये आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो उस रिलेटेड ये सब कोर्सेज है। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसमें क्या है, सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। देखिए ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको भी आप कर सकते हैं, काफ़ी जगह इसका वैकेंसी है, बहुत सारे इमरजेंसी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में आपको रिक्वायरमेंट रहता है। रेलवे ऑपरेशंस एंड लॉजिस्टिक्स ये सब है, जैसे मेट्रो रेल्स वगैरह में आता है, तो उसमें अगर इस टाइप का मेट्रो रेल कॉरपोरेशंस हैं या इंडियन रेलवेज में जितने वैकेंसीज आते हैं काफ़ी, अगर इस टाइप का अगर आपके पास कोर्स है तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड टीचिंग से रिलेटेड जो कैटेगरी है, इसमें टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मैनेजमेंट, स्किल ट्रेनिंग फॉर इंस्ट्रक्टर्स, वोकेशनल कोर्स फैसिलिटेशन। और जो 10th कैटेगरी है दैट इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अगर आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको अच्छा है, आपका जो बैकग्राउंड है या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए आपके कोर्स कर सकते हैं, टैक्सेशन एंड जीएसटी कंप्लायंस कर सकते हैं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि देखिए ये जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑपरेशंस हैं इसमें काफ़ी सारे पूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी आता है, तो इसको आप कर सकते हैं और इससे आप लाभ उठा सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो अभी आपको जॉब करना हो या बिजनेस करना हो, ये कोर्स तो सभी के लिए लाभदायक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं एडिशनल हाईलाइट्स में बताता हूँ इसके हाइलाइट्स क्या क्या है, बाकी मैं पूरे प्रोसेस बताऊंगा। कोर्सेस वेरी फ्रॉम फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स, ये छः महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। एलिजिबिलिटी इसमें बता दिया मैंने, ऑफिसर्स, जेसीओ और ओआर इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आप आर्मी से हो, नेवी से हो, एयरफोर्स हो, आप सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, और सबसे खास बात, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां से आपको प्लेसमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको और क्या चाहिए, आप कोर्स भी किए, आपको प्लेसमेंट का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसी इंस्टीट्यूट से जहां से आप कर रहे हैं। अगर आप सर्विंग है तो फिर आपके पास एक लिमिटेशन है कि आप अभी सर्विंग है तो आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट एक सर्विसमैन के लिए तो ये है नहीं, आप इसमें लिए अप्लाई कर पाएंगे, तो एक सर्विसमैन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब चलिए मैं आपको वेबसाइट पे ले चलता हूं और बताता हूं इसका प्रोसेस। ये है ऑफलाइन फॉर्म जो कि एक सर्विसमैन के लिए है, जेसीओ ओआर के लिए। ये इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसको आपको फिल करना है। इसमें बेसिक डिटेल्स हैं, कोर्स का नाम, बाकी टू बी नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपको करना है, कौन सा इंस्टीट्यूट, पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शंका समाधान, कोई भी सवाल हो, मेरे को आप कमेंट करके पूछें, मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। हो सकता है एक आध दिन लेट हो जाए, बट उसका जवाब मैं 100% उसको देता हूँ। ये नॉर्मल सा फॉर्म है, उसको आपको फिल करना है। इसके बाद आपको इसको साइन करके डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या अटैच करना है, देखिए, फोटोकॉपी ऑफ एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक, फोटोकॉपी ऑफ एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ पर्सनल पेंशन ऑर्डर यानी पीपीओ, फोटोकॉपी ऑफ आधार, ये अटैच करके आपको यहाँ पे साइन करवाना है जिला सैनिक बोर्ड से, वहां से साइन करवा के इसको डीजीआर को सेंड करना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बैलेंस कोर्स ट्रेनिंग ईयर 2024-25। मैं इसको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि फरवरी और मार्च में जितने भी कोर्सेस अभी बचे हुए हैं, जो भी पूर्व सैनिक हैं या रिटायरिंग सोल्जर्स हैं, जेसीओआर हैं, जो अभी कोर्स करना चाह रहे हैं फरवरी मार्च में, तत्काल में 1-2 महीने में, तो उनके लिए क्या कौन कौन से कोर्सेस बचे हुए हैं उसका ये लिस्ट है अप टू मार्च 2025 का। तो इसके लिए इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपको तुरंत जा रहा है, आप तुरंत रिटायर हो रहे हैं, या अभी आप एक सर्विसमैन अभी ताज़ा रिटायर हुए हैं या 5 साल हो गया, इसको देख सकते हैं, इसको अभी तुरंत करना है तो। इसके अलावा नेक्स्ट जो लिस्ट है वो है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ कोर्सेज फॉर द ट्रेनिंग ईयर 25-26, यानी 2025-26 का ये है। ये अप्रैल 2025 से स्टार्ट है, तो अप्रैल 2025 से ये शुरू है। बाकी मार्च तक का मैं पिछले में बताया जो बैलेंस कोर्सेज हैं, उसके बाद अप्रैल 2025 से ये चालू हो गया। अब देखिए इसमें मैं शुरू का एक कोर्स लेकर बता देता हूं आपको। सबसे पहले सीरियल नंबर हो गया, उसके बाद कोर्स नंबर, ये कोर्स नंबर होता है, ये वाला देखिए हाईलाइट कर रहा हूं इसको, ये कोर्स नंबर होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये कोर्स का सीरियल नंबर से ही आपको उसका पहचान है उसका।
नेक्स्ट है कोर्स का नाम, ये कोर्स का नाम है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स। ठीक है, अब ये कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा, ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपड़ में ये होगा। अब देखिए एक सर्विसमैन को IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर कोर्स करने का मौका मिले तो उससे अच्छा बेहतरीन मौका अब क्या है। स्टार्ट डेट देखिए कब से है, 7 अप्रैल 2025। इसका एंड कब होगा, 27 जून 2025। ड्यूरेशन इन वीक्स 12 वीक का ये कोर्स है। टोटल वैकेंसी 40। तो 40 वैकेंसी में मैंने जैसे बताया था, जो रेशियो बताया था आपको, उस रेशियो में विभक्त होगा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में। और लेकिन ये कोर्स, ये वैकेंसी पूरा होगा, जिसमें कि इसमें 10% रिजर्वेशन एक सर्विसमैन, तो 10% यानी 4 वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए हो गया। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें और क्या क्या है। बाकी ये आपका पूरा इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है बाकी आप देख लेंगे, इसमें मैंने पूरा बता दिया। इसी तरीके से जितने भी कोर्सेस हैं, मैंने कैटेगरी बता दिया था पहले, 10 कैटेगरी में है, 10 कैटेगरी के लिए कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। आप चाहे स्टॉक मार्केट का कोर्स करना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना चाह रहे हैं, खेती बाड़ी करने के लिए कोर्स करना चाह रहे हैं, जो भी आप IT से रिलेटेड हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। अपने सीक्वेंस से देख लीजिए आपको क्या चॉइस में लग रहा है। आपको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको जॉब करना है, प्राइवेट सेक्टर में करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में करना है, हर सेक्टर के लिए आपको यहाँ पे कोर्सेस मिल जाएंगे, आपके लिए लाभदायक हो जाएंगे। उसके बाद ये सब ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। होता है कई बार मेरे पास कमेंट आए हुए कि साहब वहाँ पे इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे उनका एड्रेस कौन सा है, कैसे हम उनको संपर्क करें, खास करके एक सर्विसमैन। तो ये इंस्टीट्यूट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आप डिटेल्स को पता कर सकते हैं कहाँ पे है ना, तो आप डिटेल्स उसको देख लेंगे। तो ऑफलाइन प्रोसेस मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ ऑनलाइन प्रोसेस, क्योंकि देखिए ऑनलाइन प्रोसेस भी, ऑनलाइन आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। तो देखिए रिटायर्ड ऑफिसर्स JCO OR आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये ऑनलाइन आपको अपलोड करना है। ऑफलाइन के अलावा ये भी करना है। रिलीज ऑर्डर, उसके बाद PPO, रिलीज ऑर्डर यानी आपके पास डिस्चार्ज बुक जो है, उसके बाद PPO, वेटरन्स ID, एक सर्विसमैन आइडेंटिटी कार्ड, CSD कार्ड, ओनली फॉर री एम्प्लॉयड ऑफिसर्स ओनली, तो यहाँ पे दिया हुआ है री एम्प्लॉयड ऑफिसर्स के लिए है ये। पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड, अगर आप ऑफिसर हैं तो ऑफिसर के हिसाब से आप ऑफिसर के लिए रजिस्टर हों, और अगर आप JCO आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर हो लें। रजिस्टर होकर दोबारा से आप लॉगिन करके उसको आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये है एंट्री फॉर्म। एंट्री फॉर्म में आपको यहाँ पे आप देखिए कॉलम दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये होम कॉलम है, जिसमें कि आप यहाँ पे जैसे आप ऑफिसर हैं तो ऑफिसर, JCO आ रहे हैं तो JCO आ रहा, विडो हैं तो विडो, आप जिस भी कैटेगरी में हैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कोर्स कर सकते हैं। जैसे मैंने JCO आर इक्विवेलेंट में कर दिया। अब यहाँ पे करंट स्टेटस क्या है, आप सर्विंग हैं कि रिटायर्ड हैं, ये देखिए ये दिख रहा है सर्विंग रिटायर्ड, तो आप जो भी हैं, सर्विंग है तो सर्विंग, रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड। मान लीजिए रिटायर्ड हैं, सर्विंग करके बाद इसको सबमिट कर देना, आगे का प्रोसेस आपको करना है। ये क्लियर है। तो एंट्री फॉर्म मैंने बता दिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं इसमें आप उसमें देखें, सब कोर्सेज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसके बाद कोर्स, यहाँ पे आप कोर्स में जाएंगे तो कोर्स का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा, कौन सा कोर्स है। वैसे कोर्स का PDF फॉर्म, कोर्स का जो डिटेल है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पिन कर दूंगा, बट ये कोर्स में आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं कौन कौन से यहाँ पे कोर्सेस हैं जो कि ऑनलाइन जो आपके लिए ऑफर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कोर्स फॉर्म में, कोर्स में आप सिलेक्ट किए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, ये ऑफिसर है JCO OR, तो आप JCO OR में सिलेक्ट कर रहा हूँ। करेंट स्टेटस यहाँ पे आपको कर देना है रिटायर्ड, रिटायर है तो रिटायर्ड, सर्विंग है तो सर्विंग, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से कोर्सेस ऑफर हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप अपना फॉर्म 2 JCO OR यहाँ पे देखिए आपको ये फिल करना है, सर्विस नंबर, पर्सनल नंबर, टाइप ऑफ सर्विस, ये डिटेल्स आपको फिल। अभी देखिए नोट, सिलेक्ट एनी 3 कोर्सेस यूजिंग कंट्रोल की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कोर्सेस आपको नीचे शो होने लगे हैं, ये से देखिए जितने भी कोर्सेस हैं। इसका PDF लिंक सबसे पहले मैंने बता दिया, इसका जो PDF लिंक है, ये बैलेंस अगर कोर्स है तो बैलेंस वाला, ये देखिए इसका PDF लिंक आपको दिखा रहा हूँ, ये बैलेंस कोर्स हो गया, और ये 25-26 का जो कोर्स है ये हो गया अप्रैल से ऑनवर्ड्स, अप्रैल ऑनवर्ड्स जितने भी कोर्स हैं ये इसका कोर्सेस हैं। अब देखिए टेंटेटिव ट्रेनिंग कैलेंडर 2025, पहले इसमें आप देख लें, पहले इसको शॉर्टलिस्ट कर लें, उसके बाद जब आप फॉर्म फिलअप करें
जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें से आपको सिलेक्ट करने में आसानी रहेगा। उसके बाद सिलेक्ट करके इसको आप सबमिट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन आपके पास सबमिट हो जाएगा आपका रिक्विजिशन फॉर द कोर्स। क्लियर है? ये सर्विंग रिटायर्ड सबके लिए कॉमन है। सर्विंग है तो आप अपने यूनिट से करेंगे, ये प्रोसेस होगा आपका। रिटायर्ड है तो आपको खुद से ऑनलाइन अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप या आप साइबर कैफे से करते हैं तो ध्यान रखेंगे लॉगिन करने के बाद वहां से लॉग आउट भी करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप स्कैन करवा रहे हैं साइबर कैफे से, उसको आप या तो डिलीट करवाएं या तो अपने सामने उसको डिलीट करवाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उनको डेस्कटॉप या उनके पास ये अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपने डेस्कटॉप में मत सेव करके रखने दें, उनको डिलीट करवा देंगे आप एक बार ये कर, उसके बाद लॉग आउट करवा लीजिएगा। तो ये क्लियर हो गया। बाकी अगर आपके पास कुछ किसी भी प्रकार का डाउट है, किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट कर लीजिएगा। बाकी इसके लिए ऊपर मैं एक विस्तृत ब्लॉग भी बना रहा हूँ जो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये जितना भी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे रेडीमेड रेफरेंस मिल जाएगा। खास करके कैटेगरीज में मैंने इसको 10 कैटेगरी, मैं अपने खुद का रिसर्च करके ये 10 कैटेगरी बनाया, एक एक चीज़ को काफ़ी समय लगा इसको। तो अब ये मैं कैसे बना पाया, क्योंकि मैं खुद भी ये कोर्स किया हुआ हूँ तो मेरा ये आइडिया है और मेरे को मैं खुद बता रहा हूँ। तो मैं जब कोर्स किया तो कोर्स करने के बाद मेरे को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटी आया। हालांकि मैं अवेल नहीं किया, बट मेरे पास ये ऑफर आया था, अच्छा पैकेज में ऑफर आया था। तो आप लोग भी इसको करें और आप इसका बेनिफिट्स उठाएं। कुछ नहीं तो आपका स्किल्स तो अपग्रेड होगा। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके लिए भी आपको ये फायदेमंद रहेगा। बाकी इसका मैं ब्लॉग बना के मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आपको ये पूरा जितने भी रिटर्न चीज़ें हैं वहाँ पे आपको रेडीमेड रेफरेंस मिल जाएगा, अप्लाई लिंक सब कुछ मिल जाएगा। बाकी अगर आपको किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे। एक बार वीडियो को अगर आप पूरा फुल देख लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अप्लाई करना है। ऑफलाइन तो आप नाम भेज ही देंगे, बाकी आपको DGR के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे रजिस्टर भी होना है। तो ये दोनों प्रोसेस है। ये थोड़ा इस साल थोड़ा नया ऑपरेट किया है इन्होंने, तो ये चीज़ देखिएगा। पिछले साल जैसा नहीं है कि आप ऑफलाइन भेज दिए तो हो गया, इसमें ऑनलाइन भी आपको रजिस्टर होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।